उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गौरल चौड़ मार्ग चंपावत में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए वरिष्ठ जन एवं जनमानस से भेंट वार्ता करके उनसे संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षक भवन चंपावत के प्रथम तल पर सभागार तथा कक्ष गार्ड रूम निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में आए स्थानीय लोगों से मुलाकात कर लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात पर सुनिश्चित कर लें कि आमजन को अपनी समस्याओं को लेकर बेवजह भटकना ना पड़े। जनता की सेवा ही हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। और सच में धड़क ने उत्तराखंड में अपनी एक नई और बड़ी शुरुआत कर दी है। और सच में धड़क ने उत्तराखंड के देहरादून में अपने नए ब्यूरो ऑफिस की शुरुआत की है। उत्तराखंड के ऑफिस का उद्घाटन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। इस दौरान उन्होंने ऑफिस और चैनल की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि आप निष्पक्ष रूप से उत्तराखंड की खबरों को, आम लोगों से जुड़ी परेशानियों को जरूर उठाएंगे। तो देखिए, सच पे धड़क की एक नई और बड़ी शुरुआत हुई है। बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऑफिस का उद्घाटन हुआ। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऑफिस का उद्घाटन किया। आज उत्तराखंड से प्रारंभ किया जा रहा है, शुरुआत की जा रही है, इसको लॉन्च किया है। मैं इसके लिए बहुत बधाई दे रहा हूँ, पूरी टीम को बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो उत्तराखंड निर्मित के जो सरोकार, जो समस्याएं हैं, जो हमारे उत्तराखंड की जन समस्याएं हैं, उससे रूबरू करते हुए सरकार का भी ध्यान आकृष्ट ये चैनल करेगा। साथ में जो देवभूमि में आप जानते हैं, हमारे यहाँ उत्तराखंड देवभूमि के रूप में इसको माना जाता है, तो ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको भी निश्चित रूप से चैनल आगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन निकाय चुनाव कब होगा इसकी अभी तक तिथि नहीं आई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन अभी उसे प्रवर समिति को भेज दिया गया है। अब प्रवर समिति का गठन होगा। उसके बाद प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। उसके बाद विधानसभा सत्र बुलाकर उसे फिर से पारित किया जाएगा। उसके बाद ही निकाय चुनाव का रास्ता साफ होगा। वैसे संसदीय कार्य मंत्री का दावा है कि वह चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों के घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बिष्ट ने कहा कि सरकार के कई मंत्री और उनके करीबियों पर भी गाज गिर सकती है, जिस कारण सरकार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। वहीं आरोपों का खंडन करते हुए कैबिनेट की सुबोध उनियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सरकार जल्द ही इसकी जांच कराएगी और समस्त भूमि जो कब्जा की गई है उसको मुक्त करवाया जाएगा। मुझे भी पढ़ने को मिला कि गोल्डन फॉरेस्ट में तमाम सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ, तो सरकार उसका परीक्षण कराएगी और जो सरकार की जमीन कब्जा। उत्तराखंड में बढ़ रहे महिला अपराध मामले को लेकर कांग्रेस जिला संगठन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस उषा रावत ने महिला अपराध को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो महिला अपराध पर कांग्रेस की मोर्चाबंदी यहां पर देखी गई। कांग्रेस संगठन ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही पुतला भी फूका। लगातार उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, पूरे देश का जो हिमालय क्षेत्र है, सबसे ज्यादा इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हमारी जो माँ बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और भाजपा की जो तानाशाही सरकार है, उनको कहीं न कहीं जो अपराधी है उनको संरक्षण देने का काम है। खबर बागेश्वर से है, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों के तबादले पर राजनीतिक गर्म है। सड़क पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर सीएमओ बागेश्वर आदित्य तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा। सीएमओ बागेश्वर का कहना है कि जिला अस्पताल बागेश्वर से तबादला होना विभागीय प्रक्रिया है। वर्तमान में जिला अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या पूरी है।
तबादलों के बाद भी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। बागेश्वर में सभी डॉक्टर ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में चल रहे पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत बनाए जाने वाले भोजन की स्वच्छता को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से बनाए गए मानकों पर चर्चा के लिए देहरादून के निजी होटल में मानक मंथन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों के साथ भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर गहन मंथन भी किया गया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, भारतीय मानक ब्यूरो जो है राष्ट्रीय निकाय है जो कि मानकों का निर्धारण करता है, परंतु जहाँ तक उसको नियंत्रण करना है वो सही तरीके से उनका अनुपालन हो रहा है। कुछ विषयों में हमें डायरेक्ट जो है पावर्स मिली हुई हैं, लेकिन क्योंकि मिड डे मील जो वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य है, तो उसका जो भी रिलेटेड मैटर है जहाँ पर कोई कमियाँ पाई जाती हैं या ऑडिटिंग होती है वो उस डिपार्टमेंट के थ्रू ही की जाती है। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो, खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन का शिक्षा विभाग मिलकर के इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और भोजन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, भोजन पकाते समय क्या क्या सावधानियां बरतें और किस तरह का भोजन बनाएं ताकि हमारे बच्चों को उचित पोषण मिल सके, उसको लेकर के वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। आज का जो कार्यक्रम है भारतीय मानक ब्यूरो, शिक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन, हम तीनों का जॉइंट एफर्ट से ये एक इवेंट के फॉर्मेट में आया है। और इस इवेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ मिड डे मील सर्व किया जाता है, उनके प्रिंसिपल्स, भोजन माताएं और जो FDA के ऑफिशियल्स हैं और BIS के जो स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी, उनके ऑफिसर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर सन 1970 के टिहरी विस्थापितों की 50 साल पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। हरिद्वार में पथरी और आसपास के इलाकों में 369 हेक्टेयर जमीन पर टिहरी विस्थापितों को जल्द भी भूमिधरी का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। रोशनाबाद स्थित जिला मुख्यालय में ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत समेत तमाम जनप्रतिनिधियों और साथ ही THDC, वन विभाग और राजस्व विभाग के साथ बैठक की और सभी पक्षों में सहमति बनाई गई। टिहरी विस्थापित हैं, जैसे फेज़ 1 और 2 की बात जहाँ हो रही है, और उसमें लोगों को 70 के दशक में यहाँ पे विस्थापित किया गया था और उनको लगभग 369 हेक्टेयर लैंड करीब अलॉट हुई जी। तो अभी तक उन लोगों को भूमिधरी राइट्स नहीं मिले हैं। तो इसके लिए आज उसी संबंध में हमारी ये मीटिंग थी, ये तीसरी मीटिंग हमारी थी। तो सर्वसम्मति से फिर जो निर्णय लिया गया, इसमें बागेश्वर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। नए CMO आदित्य तिवारी द्वारा जिले का कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकी। एक तरफ डॉक्टर पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते, दूसरी ओर बागेश्वर के पहाड़ जिलों में सेवा दे रहे डॉक्टरों को मैदानी जिलों में भेजा जा रहा है। जिला अस्पताल बागेश्वर से डॉक्टरों के इकट्ठा तबादलों से आक्रोशित होकर कांग्रेस पार्टी ने जिला अस्पताल में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस नेता ललित का कहना है कि बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में पहले से ही स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। डॉक्टरों की कमी से बागेश्वर जिला जूझ रहा है। डॉक्टरों को पहाड़ भेजने की बजाय प्रदेश सरकार ने बागेश्वर में तैनात चिकित्सकों को मैदानी क्षेत्रों में भेज दिया है। शासन को कई बार और स्वास्थ्य विभाग के जिला CMO को भी कई बार अवगत कराया गया कि भाई यहाँ के डॉक्टरों का स्थानांतरण ना करा जाए बगैर रिलीवर के, और उसके बावजूद भी जिला स्वास्थ्य विभाग ने जो है बड़ी तत्परता से डॉक्टरों को यहाँ से रिलीव कर दिया गया और अभी तक उन डॉक्टरों के स्थान पर कोई भी रिलीवर यहाँ पर नहीं पहुँचा, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से हमारे जिला अस्पताल में बहुत सारे तीमारदारों को, बहुत सारे मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बाहर जाकर ऊँचे दरों पर दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही, ऊँचे दामों पर। और अब खबर देहरादून से आपको बता देते हैं, जहां पर कोविड-19 के बाद अब मंकी पॉक्स लोगों की चिंता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। देहरादून में हालांकि अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल ने इस वायरस से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि यह वायरस कोविड की तरह ही खांसने और छींकने से फैलता है।
जिसको लेकर लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जारी किया और अभी तक कोई भी केस हमारे सामने ऐसा नहीं आया है। बाकी हमारे डॉक्टर पूरी तरह अलर्ट है। ये भी एक जैसे वायरल डिजीज इस तरह की है जैसे कि जो कि आदमी के जो पस इसमें स्किन में पस टाइप का पड़ने शुरू हो जाता है, फफोले जैसे पड़ने शुरू होते हैं, तो उसके श्राव से या फिर उसके खांसने और छींकने से ये बीमारी मनुष्य में आपस में फैल सकती है, या फिर जहाँ पर बंदर का मांस, कच्चा मांस इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, तो उस तरह के लोगों में इनमें ज़्यादा चांस रहेगा। तो ऐसे में भी बोलना चाहूँगा कि सिर्फ एक एडवाइजरी है, इसको हम लोग अपने स्तर पर पूरी तरह लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी पैनिक पब्लिक को नहीं होनी। उत्तराखंड के मसूरी में पिछले 20 वर्षों से माल रोड पर पटरी व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले पटरी व्यापारियों को प्रशासन ने हटा दिया है। लगभग 3 माह से माल रोड पर पटरी लगाने वाले लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जिसको लेकर पिछले 3 दिनों से शहीद स्थल झूला घर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई से उन पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। मजदूर संघ महामंत्री संजय टम्टा ने कहा कि 2 सितंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान पटरी व्यापारियों की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। जो ये संघर्ष समिति बनी हुई यहाँ पर, उसका मैं सचिव हूँ। ये पटरी व्यापारी लगभग 2 महीने 2.5 महीने से जो है मसूरी प्रशासन ने हटा दिए, जबकि सबको पता है कि ये पटरी के अंदर जो भी बैठते हैं वो मसूरी के गरीब लोग, शोषित लोग, तो दिन भर जो है 2 किलो आटा कमा करके शाम को अपना पेट पालते हैं। उनको मसूरी के प्रशासक माननीय श्रीमान जी उप जिलाधिकारी ने 2 महीने पहले उनको जो है सड़क से उठा दिया, और आज ऐसी स्थिति बन गई कि आज सारे के सारे जितने भी ये पटरी व्यापारी हैं आज भूखमरी के कगार पर हैं। हमारी प्रशासन से देखिए ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। हम लोग करीब 20 सालों से पटरी पर बैठ रहे हैं। हम लोगों का इतना ही है कि जब तक वेंडर जो उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग जहाँ पर अपनी दुकानें लगाते थे हमें वहीं पे बिठा दिया जाए। अगर प्रशासन को दिक्कत परेशानी है तो हमें छोटे छोटे काउंटर हो गए 5 फीट के 6 फीट के बना दिए जाए। मुझे लगता है, मैंने भी देखा है अधिकतर वेंडर जोन के तरीके में बना के उन्होंने काउंटर प्रॉपर तरीके से। और खबर देहरादून से है, जहाँ पर लंबे समय से खाली चल रहे CHO के पदों पर अब NHM द्वारा नियुक्ति हो चुकी है। इस बात को लेकर NHM की निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि मार्च महीने में परीक्षा और काउंसलिंग होने के बाद अब CHO के कुल 361 पद भरे गए हैं। साथ ही कहा कि इसके बाद भी कुछ लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दिया और हमारे आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़ी, जिसकी वजह से 234 पद दोबारा खाली हो गए हैं, जिन्हें अब काउंसलिंग और मेरिट के आधार पर दोबारा से भरा जाएगा। और खबर उत्तराखंड के पौड़ी से बता देते हैं, जहां पर एक शराबी पुलिसकर्मी को SSP पौड़ी ने सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि शराबी पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर कार चला रहा था और उसने कार को पैदल मार्ग पर पार्क किया। दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे दोपहिया वाहन तो क्षतिग्रस्त हुआ ही, साथ ही शराबी पुलिसकर्मी की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जब मुआवजे की मांग की तो उसने लोगों के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को मामले में अवगत करवाया। साथ ही SSP से मुलाकात कर शिकायत की। 9 बजे के करीबन तारा लॉज से वो पैदल मार्ग है, वहाँ से रास्ता जाता है, तो पुलिस लाइन में स्थित जो हमारे कांस्टेबल हैं दीपक कुमार, उनके द्वारा नशे के मतलब धुत थे वो नशे में, तो उनके द्वारा वहाँ से गाड़ी ले जाएगी और जो वहाँ दोपहिया बांध गए तो उनको क्षतिग्रस्त किया गया। एक तरफ हमारे SSP महोदय एक अभियान चला रहे हैं कि जो नशे में वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और एक तरफ ऐसे हमारे जो उन्हीं के जवान हैं जो उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसके संबंध में हमारे द्वारा SSP महोदय को उनके खिलाफ तहरीर दी गई है, और उनकी जो जिनके वाहन स्वामी दोपहिया वाहन जिनके ठोके गए हैं उनको क्षतिग्रस्त जिनको किया गया है, तो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उनसे कहा गया है। कल शाम को वो थाने में गए थे वाहन स्वामी, दोपहिया वाहन स्वामी। लेकिन सितंबर की 15 से 22 तारीख तक देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाना है। खास बात यह है कि इस बार उत्तराखंड में पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए ही ये प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। 1 सितंबर से खिलाड़ियों के ऑक्शन करवाए जाएंगे, जबकि 15 तारीख से उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आगाज हो जाएगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड हर साल इसी प्रकार से
इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है। ये जो मेंस वुमेन्स 15 से 22 सितंबर तक करा जाएगा। इसमें 5 फ्रेंचाइज मेंस में है और 3 फ्रेंचाइज वुमेन्स में है। और इसमें विनर्स प्राइस मेंस में 25 लाख है, रनर्स में 15 लाख है, वुमेन्स में 7 और 3 लाख है। इसके अलावा भी हमें अदर प्राइजेस रखे हैं, जैसे मैन ऑफ द सीरीज 1 लाख है, बाइक है, मैन ऑफ द मैच हर मैच में 10,000 का है, वुमेन्स में 75,000 है, 25,000 है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर 24 मई को लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने से जिस हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करानी पड़ती थी वो आज सुबह क्रैश हो गया। आपको बता दें कि हेली को ठीक करने के उद्देश्य से वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके गौचर हवाई पट्टी पहुंचाया जा रहा था। इस दौरान Mi-17 डिसबैलेंस होने लगा। खतरे को भांपते हुए पायलट ने खाली स्थान देखते हुए हेली को घाटी में ड्रॉप कर दिया।